आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए दो इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन लेकर आया हूं। ठीक है, तो दोनों ही जो विज्ञापन हैं वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए और इसके साथ साथ में नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए जारी किए गए हैं। पहला जो भर्ती विज्ञापन है, देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, इसके द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको पहले मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूं, क्योंकि दोनों विज्ञापन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से संबंधित है और साथ ही साथ में नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से संबंधित है। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो क्वालिफिकेशन होगी वो AICT यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर NCT यानी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें आपके पास में BE या BTech या फिर BS और इसके साथ साथ में ME या MS और इंटीग्रेटेड MTech की जो डिग्री है वो प्रथम श्रेणी से क्वालिफाइड की हुई होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जो है उसमें आपके फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है अगर उनमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ साथ में UGC या CSIR के द्वारा जो नेट आयोजित कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और या फिर आप MPhil या PhD क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें जो प्रबंधन के विषय हैं, मैनेजमेंट का अगर सब्जेक्ट है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी विषय में या किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री तथा व्यवसाय प्रशासन, PGDM या CA या ICWA या फिर MCOM, इनमें से किसी भी विषय में आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम प्रथम श्रेणी होनी चाहिए, और या फिर जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री के बाद में 2 वर्ष का आपके पास में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट मांगा गया है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर PhD होना कंपलसरी है, और PhD के पश्चात आपके पास में मिनिमम 3 वर्ष का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया है इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है 23 नवंबर 2024 प्रातः 10 बजे तक है। दोनों ही विज्ञापनों के तहत आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये गोवा के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है तो गोवा राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उन्हीं को आरक्षित कैटेगरी का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर अदर स्टेट का कोई अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसको UR कैटेगरी के अंदर, अनारक्षित कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये नियम जो है वो दूसरे विज्ञापन के लिए भी लागू होता है। तो इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है, कौन कौन से ब्रांच या डिपार्टमेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इसमें स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैथमेटिक्स, इसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके बाद में मटेरियल साइंसेज और इंजीनियरिंग है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद में केमिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद में फिजिक्स है। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स जो है उनके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन आपको इसमें ऑनलाइन करना है, और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके अंदर पेमेंट जो आपको बहुत हाई फाई दिया जाएगा, और उससे भी बढ़िया बात यह है कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर आपको नहीं देनी है। तो ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ीस, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। और सैलरी जो बताई गई है तो इसमें सैलरी भी आपके लिए बहुत बम्पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए मिनिमम बेसिक जो पे बताया है 1,15,000 रुपये बताया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए जो बेसिक मिनिमम पे बताया है वो अलग अलग कैटेगरी का बताया है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास में PhD की डिग्री है या नहीं है, और PhD की डिग्री के बाद में आपके पास में
कितना जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको इनमें से कौन सा बेसिक पे जो है वो प्रदान किया जाए। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आप अच्छी तरह पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो, तो ये आप देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर के द्वारा ये जो है फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं और 18 नवंबर 2024 है वो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। और इसकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर 2024। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा अलग अलग जो फैकल्टी है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड, इसमें टोटल 69 पद हैं। किस किस कैटेगरी के लिए है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। इसके बाद में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट, इसके अंदर 26 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर, इसके अंदर टोटल 31 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए किस किस प्रकार से पदों का वर्गीकरण है वो भी देख सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए विज्ञापन जारी किया है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो प्रोफेसर की पोस्ट है उसमें टोटल 6 पोस्ट हैं और ये अलग अलग कैटेगरी के लिए पदों की डिटेल है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम जो है वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। BT का मतलब बायोटेक्नोलॉजी, CH का मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, CE का मतलब सिविल इंजीनियरिंग, CS का मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और IC का मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, EE का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IP का मतलब इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ME का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, TT का मतलब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, PH का मतलब फिजिक्स, CY का मतलब केमिस्ट्री, MC का मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और HM का मतलब ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें यह भी कहा गया है कि पहले जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में जारी किए गए विज्ञापन के तहत अप्लाई किया था उनको भी जो है पुनः अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन बताई गई है। बाकी मैंने कमांड जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता दी है, लेकिन फिर भी यहाँ आप सब्जेक्ट के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री के अंदर प्रथम आपके श्रेणी है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। PhD सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपलसरी है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PhD की डिग्री जो है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसमें क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस बताया गया है, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आपको जो है इसमें वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये एज लिमिट है तो इसमें मैक्सिमम जो आयु बताई गई है वो 60 वर्ष बताई गई है। ये ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस बताई गई है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 11 नवंबर 2024 है। और ऑनलाइन फॉर्म जो है उसकी हार्ड कॉपी, उसके साथ में सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट, पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। अगर आप पंजाब राज्य के मूल निवासी हैं तो आरक्षित कैटेगरी का जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन शुल्क की जो रसीद है, ये सब आपको एक बड़े लिफाफे में डालना है और उस बड़े लिफाफे के ऊपर आपको जो है क्या लिखना है, ये डिटेल जो है वो लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और इसको आपको यूनिवर्सिटी भेजना है। तो यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी बताई गई है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आपको पढ़ना है, समझना है और उसके पश्चात जो है आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको सूचना प्रदान करने के लिए बनाया है, बाकी आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ करके और उसके बाद में अप्लाई करना है। ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं। ये डिपार्टमेंट और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।